के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में बड़ी लाइन की चौड़ाई है अनुमानित। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है? 2 मीटर, 1.87 मीटर, या सी ऑप्शन 1.67 मीटर, या डी ऑप्शन 1.33 मीटर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1.67 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी कथकली केरल। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष में हुई है 1951, बी 1953, सी 1954, या डी 1956। फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी 1953। नेक्स्ट है, यहूदी मेनुद्दीन किससे जुड़ा है? वायलिन, सितार, पियानो, या कांगो। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, जो कि है वायलिन। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फिरोजाबाद। नेक्स्ट है, ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे कहते हैं डेटाबेस, एड्रेस, रजिस्टर, या प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, डेटाबेस। नेक्स्ट है, इंटेल नाम है एक पक्षी का, वैज्ञानिक का, कंप्यूटर की कंपनी का, या लड़ाकू विमान का। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, कंप्यूटर की कंपनी का। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तमिलनाडु, केरल, असम, या पंजाब। राइट आंसर है ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विद्युत रेलवे मार्ग पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर वोल्टेज होता है 25 किलो वोल्ट, 12 किलो वोल्ट, 122 किलो वोल्ट, या 1500 वोल्ट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, जो कि है 25 किलो वोल्ट। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोर की संख्या है 2, 3, 4, या 5। फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, 2। नेक्स्ट है, एक यात्री अनुमेय सीमा के अतिरिक्त किंतु रियायत सीमा के अंतर्गत फ्री सामान सहित यात्रा कर रहा है। फ्री भार के अतिरिक्त अधिक भार ले जाने पर यात्री से कितना किराया वसूल किया जाएगा? सामान्य लगेज दर, सामान्य दर से दोगुना, सामान्य दर से 4 गुना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, सामान्य लगेज दर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बटा है? 16 जोन तथा 67 मंडल, 9 जोन तथा 60 मंडल, 14 जोन तथा 67 मंडल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, 16 जोन तथा 67 मंडल। नेक्स्ट है, रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है? चेन्नई, इलाहाबाद, गोरखपुर, या नई दिल्ली में। फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। केरल कन्नड़, तमिलनाडु मलयालम, कर्नाटक तेलुगु, आंध्र प्रदेश तमिल। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए, तमिल, तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, मलयालम। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, के बिरला फाउंडेशन, शांति प्रसाद जैन, या गिनीश कर्नाड। फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, शांति प्रसाद जैन। नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? सुंदरलाल बहुगुणा, अशोक देसाई, मेनका गांधी, या मेघा पाटकर। फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, अशोक देसाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक खेल के दो अलग नामों की है? वॉलीबॉल स्क्वैश, बिलियर्ड्स स्नूकर, सॉकर फुटबॉल, या गोल्फ पोलो।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, बिलियर्ड्स स्नूकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? गुजरात, मणिपुर, बिहार, मध्य प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? संवाददाता, संपादक, प्रकाशक या ये सभी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, संवाददाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में रजत प्राप्त किया? राइट आंसर है ए, राज्यवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों का उनकी राजधानियों से मिलान कीजिए। नाइजीरिया, लुआंडा, कतर, अबुजा, जाम्बिया, लुसाका, अंगोला, दोहा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, नाइजीरिया, अबुजा, कतर, दोहा, जाम्बिया, लुसाका, अंगोला, लुआंडा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर, अंकोर वाट, नेपाल का पशुपतिनाथ या काशी विश्वनाथ? फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, अंकोर वाट का, जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज चलती है? ताज एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस? तो राइट आंसर है डी, शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, ये किसने कहा है? वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके, यानी जहां संपत्ति संचित होती है वहां मनुष्य का क्षय होता है। अब्राहम लिंकन, माओ त्से-तुंग, कार्ल मार्क्स या गोल्ड स्मिथ? तो राइट आंसर है डी, गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे ने नाम कमाया? बॉक्सिंग, पर्वतारोहण, धनुर्विद्या या हॉकी? राइट ऑप्शन है ए, बॉक्सिंग। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला, लखनऊ, कानपुर या भोपाल? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, शिमला। नेक्स्ट है, विक्रम सेठ किस पुस्तक से संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान, साहित्य, पत्रकारिता या संगीत? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, साहित्य। नेक्स्ट है, भारत का टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? आकाश, अग्नि, पृथ्वी या नाग? तो राइट आंसर है डी, नाग। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। कोयम्बटूर केरला, कोचीन कर्नाटक, मंगलूर तमिलनाडु, विजयनगरम आंध्र प्रदेश? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर, जिसका है तमिलनाडु, कोचीन जो कि है केरल, मंगलूर जो कि है कर्नाटक, विजयनगरम जो कि है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं, 10, 12, 4, 10 एंड 18। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10, 12, 4 एंड 10 इन को लेना है, नीचे की रो को हमें छोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 36, और इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 18। उसी तरह से ये ले लीजिए 11, 12, 12 एंड 5, इनको काउंट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 40, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 20। उसी तरह से 15, 8, 10 एंड 13 इन को ऐड करेंगे हम तो ये निकल कर आएगा हमारा 46, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 23। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी 23 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें दिशा के क्वेश्चन दे रखा है। वायुसेना के 4 विमान है ABCD, एक प्रदर्शन के लिए उड़ान भर रहे हैं, पूर्व की ओर चले। अब ये सारे जो हैं पूर्व की ओर उड़ान भर रहे हैं, तो हमने इनको पूर्व की ओर उड़ान भरी, इन्होंने 50 मीटर उड़ने के बाद विमान ए, यानी कि ये 50 मीटर उड़े हैं, चारों ने यहाँ से उड़ान भरी है। 50 मीटर के बाद ए तथा दाईं ओर उड़े। ए जो है वो कहाँ उड़ा? ए दाईं ओर उड़ा, ए और डी। तो ए और डी को दाईं ओर
इधर कर दिया, ये हमारा ए और डी आ गया। उसके बाद विमान बी और सी बाईं ओर उड़े, विमान बी और सी बाईं ओर उड़े। 50 के बाद विमान, अब यानी कि ये दोनों ने कितनी कितनी दूरी ली है, 50 इसकी दूरी थी और 50 ही इनकी दूरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं विमान बी और सी अपने बाईं ओर उड़े, बी और डी अपने बाईं ओर उड़े, यानी कि दोनों ने अपनी बाईं ओर ली। इनकी बाईं ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, और इनकी बाईं ओर हो जाएगी ये। अब बाईं ओर दोनों ने उड़ान भरी, ए और डी अपने बाईं ओर उड़े, विमान ए बी सी डी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बी और सी की दिशा ये कौन सी है, ये है पश्चिम दिशा, और ए और डी की दिशा कौन सी है, ये है पूर्व की दिशा। तो यहाँ पर आएगा पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व। तो देखिए ए बी सी डी है, ए की क्या हो गई, ए की हो गई यहाँ पर पूर्व दिशा, फिर तो देखिए पहले पूर्व आना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। फिर बी की कौन सी दिशा हो गई, बी की हो गई यहाँ पे पश्चिम दिशा। उसके बाद सी की कौन सी दिशा है, सी की भी पश्चिम दिशा है, और फिर डी की भी पूर्व दिशा है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश ए से प्रारंभ करता है। अब सतीश जो है, ए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, सतीश ने ए से प्रारंभ करी और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये पूर्व की ओर चला 2 किलोमीटर, बी तक पहुंचता है, यानी कि ये पॉइंट बी है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर घूमता है, अब उसे वो दक्षिण की ओर घूमा, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, और 1 किलोमीटर चला, यानी कि ये कौन सा है, 1 किलोमीटर, और सी पर पहुंचा। इस बिंदु का नाम रख दिया सी, ये बिंदु था ए। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है, अब सी के बाद वह पूर्व की ओर घूमा और कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। इसको हमने 2 किलोमीटर रख दिया और इसका नाम रख दिया डी, ये हो गया। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर घूमता है, अब वो उत्तर की ओर घूमा और ई तक 4 किलोमीटर चला, यानी कि अब ई तक गया वो, और ये कितना था, 4 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये उसकी दूरी हो गई, तो यहाँ पर कैसे दूरी निकालेंगे, आपको ए और ई की दूरी आपको फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट के अंदर ए एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये आएगी इसकी दूरी। तो देखिए ए एफ हमारा कितना है यहाँ पर, ए एफ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना था, 4। उसके बाद हम ई और एफ की बात करें तो ये हमारे पास दे रखी है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये है हमारा अंडर रूट में। तो ये कितना निकल कर आएगा, 4 का कितना होता है स्क्वायर 16, और 3 का कितना होता है 9, और ये अंडर रूट में है हमारा। तो ये कितना हो गया 25 अंडर रूट में, और 25 अंडर रूट अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 किलोमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये भी आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कथन दे रखे हैं, 2 कथन, उनके आगे 2 निष्कर्ष हैं, ए और फर्स्ट और सेकंड। अब हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों पर विभिन्न प्रतीत होते हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई हो तो निश्चित रूप से निकलता है। तो हमें यहाँ पे कथन निष्कर्ष निकालने हैं और फिर देखना है कौन सा सत्य है और असत्य है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। उसके बाद देखें यहाँ पर, पूजा के लिए हिंदू और ईसाई के लिए एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं, सभी चर्च मंदिर हैं। तो यहाँ देखिए मंदिर और चर्च पूजा स्थल है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू और ईसाई एक ही जगह पूजा करेंगे। चर्च मंदिर से अलग है, अतः हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही निकल रहा है, ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है इस पूजा स्थान की, और यहाँ पर इन्होंने नीचे बोल दिया कि एक ही स्थान है, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। अब इसका निष्कर्ष है, निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उद्दीपन और क्रिया द्वारा बढ़ता है ये बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ये निष्क्रिय मानव ये विकास नहीं कर सकता,
इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई नहीं गई हैं। उसी तरह से ये बात की जा रही है नीचे की प्रतिक्रिया नहीं करते, ये भी कोई बात नहीं की जा रही, प्रतिक्रिया तो करेंगे। तो देखिए मानव जीवन में वृद्धि विकास निरंतर चलने वाली क्रिया, अगर वो शरीर जो क्षण है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ना ही हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें एक स्पेलिंग दे रखी है, उसके पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखिए। अब पहले जो 4 अक्षर हैं वो हमें उल्टे क्रम में लिखने हैं। तो देखिए पहले 4 अक्षर क्या हो गए, पी से पहले वाले, तो पी पी आई एच, और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखने हैं। अगले जो 5 अक्षर हैं वो हमें बिना क्रम के लिखने हैं। तो देखिए पी पी आई एच हो गया, उसके बाद लिखना है हमें एन ओ डब्ल्यू ए डी। अंततः शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखिए। अब ये लिखना है एम ए एम एस ए आई, ठीक है। अब इसमें हमें मध्यवर्ती बताना है, तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 13 है। तो हम यहाँ से 6 निकाल देते हैं, तो बीच का जो वर्ड निकल कर आएगा हमारा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डब्लू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी डब्लू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम कितनी बार ऐसा है कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में आ रहा है, यानी कि जो क्यू अक्षर है वो पी और आर के बीच में, हमें पी क्यू आर देखना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार निकल रहा है, एक ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ निकल कर आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 4 टाइम हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वह 2 तथा 7 को छोड़ता जाता है, उसे गिनती में कितने आंकड़े लिखने होंगे। तो अगर आप, इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 50 से लेके आपको 99 तक के सारे अक्षर लिखने हैं, लेकिन 2 वाले अक्षर को आपको छोड़ना है जिसमें 2 और 7 आए। तो ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 32। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए आकृति दे रखी है, आपसी संबंध हमें प्रतिनिधित्व करना है वकीलों, शिक्षकों तथा शिक्षितों का। अब देखिए सभी वकील शिक्षक होते, सभी वकील तथा शिक्षक जो है वो शिक्षित तो होंगे ही, तथा कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है और ये भी गलत है। इसका जो राइट कॉम्बिनेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग यही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे एक के अंदर एक हैं, ऐसा हम यहाँ पे कोई भी चीज नहीं कही गई है कि ये तीनों पर्सन एक ही हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षितों जो होते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, तो ये हमें शिक्षितों तो बाहर रखना होगा और वकील और शिक्षक को अंदर रखना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह का कोई भी हमें यहाँ पे आकृति नहीं दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि जो शिक्षक हैं वो कुछ वकील भी हो सकते हैं, या वकील जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं अपनी कोचिंग भी देते हों। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, इसलिए हम इन दोनों को मिला देंगे, तो ऑप्शन सी राइट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।